कि नकारे हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग, बहकी बहकी बातें करते हैं, हजारों से हारे हुए लोग। और ये विश्वास के साथ आज भी कहता हूं, चाहे 19 था, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो, चाहे 34 हो, चाहे 39 हो, मेरे ख्याल से इनमें से तो कोई सा 39 तक नहीं रहेगा। रहेगा दुष्यंत फिर भी यही खड़ा मिलेगा। और एक चीज देख लेना, बड़ी नई चीज शुरू हुई है। 2 साल तो कोई धरना होता था तो उचाना में आके करते थे। खटखट वाले साथी जानते हैं, अब तो प्याऊ के पैसे भी आगे होंगे। जल्दी बनवा दो कि कोई प्यासा ना रह जाए धरने पे। देश का कोई धरना है, उसको लाके खटखट टोल पे बिठाते हैं। और हरियाणा प्रदेश का कोई नेता है, उसको कोई मतलब नहीं किसी और विधानसभा से, वो आगे उचाना बैठ जाता है। बैठता है नहीं बैठता, मगर ये फायदा भी है, वो आके देखते हैं सड़कें ठीक है, बिजली आ रही है, पानी पहुंच रहा है, खेत हरे भरे हैं। बीच में कोई जुलाना साइड से आएगा तो देखेगा इस बार पानी नहीं खड़ा था। इन कामों की जाके अपने हल्के में बैठ के चर्चा करते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज छोटे छोटे कदमों ने बड़े बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। और ये तो आज इस हॉल का उद्घाटन था, काम कंप्लीट नहीं हुआ। और कल सुबह सीएम साहब ने भी पूछ लिया, डुमरखा हॉल का उद्घाटन आप दोनों करने चले। मैंने कहा जी मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मैंने कहा मैं तो नहीं, आप वीरेंद्र जी को भी कह देना कि वो भी आ जाए और आके बच्चों के लिए ये हॉल बनवा दे कि मैं इसमें फिर सिंथेटिक लगवा दूं अपने खर्चे से, और बैडमिंटन का एक बढ़िया इंडोर डुमरखा में बना के देने का काम कर दे। इससे लाभ किसका होगा? इससे लाभ गांव का होगा, अपने इस इलाके का होगा। अभी पीछे गांव के लोग मेरे पास आगे के छोरीवाड़ी स्कूल की दीवार तुड़वा के रेस ट्रैक बनवा रहे, स्टेडियम वहां बनवा रहे। उसकी इच्छा, उसकी सोच स्टेडियम तक सीमित नहीं है साथियों। उसकी इच्छा, उसकी सोच उस स्टेडियम के बहाने बॉयज गर्ल्स स्कूल की दीवार तुड़वाने की है। और दीवार तुड़वा के जब छोरियां उस स्कूल में नहीं जाएंगी तो रोड पर किसका स्कूल है? किसका है? वीरेंद्र सिंह का। तो फायदा किसको होगा? वीरेंद्र सिंह को। तो दूर की सोच किसने रखी? दूर की सोच वो लोग रख सकते हैं जो कांग्रेस के कीटाणु लिए बैठे। साथियों, आप लोगों के पैसे से ट्रस्ट बनाया किसके नाम पे? सर छोटू राम के नाम। और कॉलेज किसके नाम पे रख दिया? राजीव गांधी के नाम पे। और उसने भी छोड़ गया। वित्त मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे, स्कोर गिनाया करते हैं। 3-2 का कहते हैं, कितना कहते हैं? मैं तो कहता हूं 3 और मन्ने ले लो, चौटाला साहब वाले चुनाव ने छोड़ दो और उस 3-1 के अंदर ही नाप लो। 3 का जो अंतर था ना, वो शायद हमारा एक चुनाव ही पूरा कर गया। 3 का जो विकास का अंतर था, वो 3 साल पूरे कर गए। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं कि आज के दिन यहां रुकना नहीं है, इसको और मजबूती से आगे लेके चलना है। अभी तो अपने पास 1.5 साल है। कई लोग तो प्रयास में है रात में सरकार गिर जाए। मैं तो हैरान था, कांग्रेस ही तुड़ाने की कोशिश करते थे और अब कांग्रेस की सोच वाले तुड़ान लग गए। पहले आपका भांजा लगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी भांजे लगे,
सबसे पहले कहते थे 3 साल में, 3 महीने में, 3 दिन में, 15 दिन में, आज 3.5 साल हो गए, टूटी नहीं टूटी। मजबूती से चली, प्रदेश के विकास के लिए चली। और कोई कह दे मेरे इलाके में विकास नहीं किया। आज सड़कों की बात आई, 25-25 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमने देने का काम किया। कोई भेदभाव था हुड्डा जी? हर एक को बराबर हिस्सा मिला। 5 करोड़ हर विधायक को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए दिए पंचायती राज में। तो उससे यह नहीं पूछा कि तू कांग्रेस का विधायक है, कि तू सरकार का विधायक है। साथियों, कई बार दुख होता है। मैं देख रहा था एक दिन प्रेमलता जी किसी गांव में कह रही थी कि ये इनेलो से भगा दिए गए, छोड़ दिए गए। आप सारे उस दिन साथ थे। कोई हम चोरी करके भागे, कोई डाका मार के भागे। प्रेमलता जी निष्कासित किए गए थे, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मजबूती के साथ एक सोच जो चौधरी देवीलाल की थी कि हरियाणा उत्तम नंबर पर पहुंचे, प्रगति के पथ पर चले, उस सोच के साथ आगे बढ़े। 11 महीने मेहनत करी और 11 महीने के अंदर जीरो से पार्टी नई, झंडा नया, डंडा नया, मेहनत कर कर बढ़े। 17% वोट और 10 विधायक चुनकर अपने दम पे, आपके भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नहीं, विधानसभा में गए और लोगों के विश्वास से गए और लोगों के विश्वास के साथ आज भी खड़े हैं। कोई एक आदमी कहता हुआ धोखा किया। आपके भी घर से बहुत लोग अलग अलग पदों पर रहे हैं, उठाकर देख लेना उन पदों के ऊपर रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का क्या विकास किया। ये मारुति जो गुजरात में भागी थी जब कांग्रेस के शासन में कोई इस गांव का वित्त मंत्री था, लट पड़े थे जब ही भागी थी मारुति। उस मारुति को हम वापिस लेके आए। एक सौगात दिए पूरे हल्के को और सारों ने देखी है। पिछले राज में स्टील मंत्री रहे नहीं रहे, के बनवाया? एक उचाना के और कसुंदू रोड वाले मोड़ पर वो तिकोना सा बनाया नहीं बनाया? उस तिकोने का लाभ बता दो हल्के को। उससे अच्छा तो धूप में समय दिखाने वाला टाइम पीस बना देते कि हल्के को ये तो पता चल जाता समय अच्छा है या गंदा है। जहां अंबेडकर भवन की बात है कि जिन जिन गांवों में हरिजन चौपालों की आज हालत जर्जर है, मैंने उन गांवों को औपचारिक तौर पर भी कहा है कि रेजोल्यूशन कराकर जल्द से जल्द भिजवा दो कि इसकी रिपेयर करी जाए, और जब रिपेयर हो जाएगी, नया बन जाएगा, बड़े हॉल बन जाएंगे, तो फिर उसका नाम हरिजन चौपाल की बजाय सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन रखने का काम करो। मगर आज जो लोग वो चक्रव्यूह नहीं कहते रच रहे हैं, ये भी जो एक दूसरे हलकों के नेता आके हांड रहे हैं, वो चक्रव्यूह है कि दुष्यंत बिजी हो जाए और बिजी होके उचाना में रह जाए तो हमारे हलके बचे रहेंगे। ऐसे नहीं होगा। उन साथियों को, मैं तो मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा, एक एक वर्कर की शक्ल दिखा देना आज और बता देना कि ये चक्रव्यूह नहीं है, ये तो युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में एक एक दुष्यंत बनकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। मेरा हल्का तो ये संभालेंगे। अगस्त आ गई, अप्रैल में तो लोकसभा है और कोई सोचे गठबंधन रहा तो हिसार छोड़ेंगे। हिसार को नहीं छोड़े, मांग के हक के साथ इस सीट ने भी लेने का काम करेंगे। है प्रधान जी, गठबंधन रहा तो छोड़ेंगे हिसार ने। कोई भी कुछ बात कहता हो साथियों, यह आपका हौसला, आपकी ताकत है जो हमें मजबूती देगी।